देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में देश भर के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी। नाम था नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी NTSE। एक ऐसी छात्रवृत्ति योजना जिसने जाने कितने बच्चों की पढ़ाई के सपनों को पंख दिए। लेकिन 2021 के बाद से इस योजना को बंद कर दिया गया है। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता वानकर। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी NTSE अपने अस्तित्व को लेकर अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। शिक्षा मंत्रालय के तहत चलने वाली यह छात्रवृत्ति NCERT दिया करती थी। NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी और इसके तहत 1963 में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना की शुरुआत हुई। शुरुआत में यह योजना दिल्ली तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ देश के अलग राज्यों में इसका विस्तार हुआ। देश भर के प्रतिभाशाली छात्रों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना इसका उद्देश्य था। लेकिन अब यह योजना 3 साल से सरकार के सुधारात्मक दृष्टिकोण या नवीनीकरण का इंतजार कर रही है। दरअसल NTSE को लेकर 2021 के बाद से जो हालात हैं वे किसी भी छात्र के लिए निराशाजनक हो सकते हैं। 2022 में NCERT ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि अगले आदेश तक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा योजना पर रोक लगा दी गई है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि इस योजना को मौजूदा रूप में लागू करने की स्वीकृति नहीं दी गई है और इसके लिए इसे नए सिरे से प्रस्तुत करने की समीक्षा की जा रही है। NCERT के अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय इस योजना को नए तरीके से पेश करने पर विचार कर रहा है, जिसमें छात्रवृत्तियों की संख्या और राशि बढ़ाने के साथ साथ ज्यादा छात्रों को इसका फायदा पहुंचाने की योजना है। हालांकि मंत्रालय ने इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं दी और वो दिन है और ये दिन। अब तक प्रतिभाशाली और जरूरतमंद छात्र इसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। अब जानते हैं क्या है NTSE परीक्षा। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक ऐसी परीक्षा थी जो हिंदी, अंग्रेजी और 11 अन्य भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती थी। यह छात्रवृत्तियां कक्षा 10 से लेकर PhD तक की शिक्षा के लिए प्रदान की जाती थी। चयन प्रक्रिया 2 स्तरीय होती थी, राज्य स्तर पर परीक्षा फिर राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा। राज्य स्तर की परीक्षा में लाखों छात्र भाग लेते थे और राष्ट्रीय स्तर के लिए लगभग 2000 उम्मीदवारों का चयन किया जाता था। फिर चयनित छात्रों को 1200 रुपए प्रति माह से लेकर PhD स्तर तक की छात्रवृत्तियां दी जाती थी। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षण भी होता था। NCERT के अधिकारी यह कहते हैं कि सरकार इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दृश्यता देने के लिए बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। योजना में बदलाव से पहले इसे रोकने का कदम छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डालने जैसा है। NCERT की ओर से इस योजना के लिए अंतिम बैठक 5 अगस्त 2021 को हुई थी। इस समीक्षा कमेटी की बैठक, जिसमें NCERT के जॉइंट डायरेक्टर श्रीधर श्रीवास्तव और एजुकेशनल सर्वे डिवीजन की चेयरपर्सन इंद्रानी भादुरी शामिल थे। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इनमें 2021 के बाद हर 3 साल में होने वाले बदलाव के लिए 7 एजेंडा तय किए गए थे। अगर यह योजना सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ती है तो यह एक अच्छा कदम हो सकता था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे रोककर मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक सुधार कर रहा है या ये महज सिर्फ जुमलेबाजी है। जाने माने विचारक और शिक्षाविद योगेंद्र यादव ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए X पर लिखा है, NTSE क्यों बंद है। उन्होंने इसके साथ यह भी उल्लेख किया कि 1978 में उन्हें भी यह स्कॉलरशिप मिली थी और MPhil तक ये स्कॉलरशिप उनके साथ रही थी। आपने NTSE के बारे में सुना है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एक जमाने में NCERT द्वारा की जाने वाली ये परीक्षा पूरे देश की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप हुआ करती थी और न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप लेके हायर एजुकेशन में गए। मैं भी उनमें से एक था। 1978 में मेरा सिलेक्शन हुआ और MPhil करने तक ये स्कॉलरशिप मेरे साथ रही और BA MA के जमानों में महीने में 250 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन पता है क्या हुआ है? ये स्कॉलरशिप पिछले 3 साल से बंद पड़ी है।
2021 के बाद से पता नहीं क्यों ये एग्जामिनेशन बंद हो गया है। योगेंद्र यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि इसे केवल 40 करोड़ में जारी किया जा सकता था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पर 62 करोड़ खर्च किए गए हैं। उनका यह सवाल है कि अगर इतनी बड़ी राशि अन्य योजनाओं पर खर्च हो सकती है तो एनटीएससी जैसी महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना को क्यों रोका गया है? कोई बड़ा खर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम में 62 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये एनटीएससी स्कीम चलती रहती तो 40 करोड़ का खर्चा होता है इतने सालों में। जिसने भी स्कीम के बारे में सुना है, जिसने भी एनटीएस का कभी फायदा उठाया है, जो या तो सोचता है कि ऐसी स्कीम होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को लिखिए ना, प्लीज रिस्टोर एनटीएससी। सरकार को चाहिए कि वह इस योजना को सिर्फ सुधारने का बहाना ना बनाए, बल्कि इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि हर छात्र, चाहे वो शहर में हो या गांव में, अपनी प्रतिभा के बल पर शिक्षा हासिल कर सके। क्या सोचते हैं आप? हमें जरूर बताइए। जरूरी बात में फिर होगी बात।